एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क को लॉन्च किया गया है 1971 में बाय यूनेस्को और ये रिप्रेजेंटेटिव होता है कल्चरल और नेचुरल लैंडस्केप का। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और इस जगह को प्रमोट इसलिए किया जाता है ताकि किस तरह से इंसान अपने नेचर के साथ कोऑपरेट करके रह सके। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आता है कोर जोन। कोर जोन सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है और यहाँ पे आपको एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस ना के बराबर है। कई बार कोर जोन प्रोटेक्ट करती है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, जो कि गवर्न होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। कोर जोन के बाद आता है बफर जोन। बफर जोन में लिमिटेड टूरिज्म एक्टिविटी, रिसर्च, फिशिंग, ग्रेजिंग या फिर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट किया जाता है। एंड फाइनली जो सबसे लास्ट और द आउटर मोस्ट लेयर है वो है आपका ट्रांजिशन जोन, जहाँ पे आपको कॉपरेशन देखने को मिलता है ह्यूमन वेंचर अलॉन्ग विद द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। पूरे वर्ल्ड में 701 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। आइए जानते हैं इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इंडिया से जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड किया गया है वो है नीलगिरी, जिसे इंक्लूड किया गया था 1986 में। एंड दिस फॉल्स विद इन द स्टेट बाउंड्रीज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। और यहाँ आपको देखने को मिलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउना, लायन टेल्ड मैके एंड नीलगिरी ताहर। नीलगिरी इंक्लूड करता है अरालाम, मुदुमुलाई, मुखुट्टी, नागरहोल, बांदीपुर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क एज वेल एज वायनाड एंड सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंदा देवी, जिसे इंक्लूड किया गया है 1988 में, ये आता है उत्तराखंड के अंदर और यहाँ से बहती है ऋषि गंगा रिवर। ये एक इम्पोर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं हिमालयन मस्क डियर, मेनलैंड सेरो और हिमालयन ताहर। नोकरक को इंक्लूड किया गया है 1988 में और ये आती है स्टेट बाउंड्रीज ऑफ मेघालय में। और यहीं पे आपको गारो हिल्स भी देखने को मिलता है, जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउना है यहाँ पे, दैट इज रेड पांडा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं हुलॉक गिबॉन, पिग-टेल्ड मैके, क्लाउडेड लेपर्ड, एलिफेंट एंड गोर। द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व इसे इंक्लूड किया गया 1989 में और ये आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर। यहाँ पे आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं। गालाथिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कैंपबेल बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी का पार्ट है। निकोबारिश एंड स्ट्रॉम्पेन ट्राइब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार को इंक्लूड किया गया है 1989 में और ये आती है तमिलनाडु की स्टेट बाउंड्री में। एंड दिस हैबिटेट इज फीडिंग ग्राउंड फॉर द लार्जेस्ट एंडेंजर्ड मरीन मैमल, दैट इज डुगोंग। डुगोंग को सी काऊ भी बोलते हैं। सुंदरबन को इंक्लूड किया गया है 1989 में और ये आती है स्टेट बाउंड्री ऑफ वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर एंड दिस इज ऑल्सो द लार्जेस्ट हेलोफाइटिक मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। सुंदरबन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और ये एक रामसार साइट भी है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। मानस को इंक्लूड किया गया है 1989 में, ये आती है असम के अंदर। And this particular biosphere reserve is contiguous with the Royal Manas National Park in Bhutan। और यहाँ पे आपको रेड पांडा और गोल्डन लंगूर देखने को मिल जाते हैं। मानस नेशनल पार्क है, इट इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व, इट इज ऑल्सो एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मानस रिवर, जो कि एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, वो यहाँ से फ्लो करती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं असम रूफ्ड टर्टल, गोल्डन लंगूर एंड पिग्मी हॉग। सिमलीपल इसे इंक्लूड किया गया है 1994 में और ये आती है स्टेट बाउंड्री ऑफ ओडिशा अलोंग द डेक्कन पेनिनसुला। और यहाँ का की फाउना है रॉयल बंगाल टाइगर एंड वाइल्ड टाइगर। और यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल देखने को मिल जाते हैं, वो है जोरांडा एंड वरे पानी फॉल्स। और सिमलीपल का नाम आता है सेमल ट्री से, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड सिल्क कॉटन ट्री। एंड सिमलीपल इज ऑल्सो अ नेशनल पार्क, एलिफेंट रिजर्व एंड ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। दिब्रू साइकोवा इसे इंक्लूड किया गया है 1997 में और ये फॉल करती है असम के अंदर। ब्रह्मपुत्र और लोहित रिवर यहाँ से फ्लो करती है। जो की फाउना है इस बायोस्फीयर रिजर्व की वो है गोल्डन लंगूर अलोंग विद रेयर व्हाइट विंग्ड वुड डक। और दिब्रू साइकोवा की खास बात ये है कि यहाँ पे आपको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, डेसिडियस फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है अलोंग विद पैचेस ऑफ वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। एंड इट इज ऑल्सो लार्जेस्ट स्वाम्प फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। दिब्रू साइकोवा एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी है और यहीं पे आपको मागुरी मोटापुंग वेटलैंड भी देखने को मिलता है। सियांग दिबांग जो आता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर और इसे इंक्लूड किया गया था 1998 में। सियांग और दिबांग वैली इसी का पार्ट है। यहाँ पे आपको मिशमी टकिन, रेड गोरल, मस्क डियर, रेड पांडा, एशियाटिक ब्लैक बियर देखने को मिल जाते हैं। मौलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी का पार्ट है और यहीं पे आपको मिशमी हिल्स भी देखने को मिलते हैं।
पंचमढ़ी, जिसे इंक्लूड किया गया है 1999 में, और ये आती है मध्य प्रदेश के अंदर। द की फाउना ऑफ पंचमढ़ी आर द जायंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल। बोरी, पंचमढ़ी एंड सतपुरा नेशनल पार्क आर द पार्ट ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कंचनजंगा, जिसे इंक्लूड किया गया है 2000 में, और ये आती है स्टेट बाउंड्री ऑफ सिक्किम में। यहाँ पे आपको रेड पांडा और स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाते हैं। जेमू ग्लेशियर इसी का पार्ट है और यहाँ पे आपको लेप्चा ट्राइब भी देखने को मिल जाते हैं। थोलुंग मोनेस्ट्री भी इसी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। एंड दिस इज इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे इंक्लूड किया गया है 2001 में, और ये फॉल करती है स्टेट बाउंड्री ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। द की फाउना हियर आर द एलिफेंट एंड द नीलगिरी ताहर। और इसी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है नेयार, पेपारा, सेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड देयर एडजॉइनिंग एरियाज इन केरला। और यहीं पे आपको शोला फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है। कनिकरण ट्राइब भी आपको इसी बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिल जाएंगे। अचानकमर अमरकंटक, जिसे इंक्लूड किया गया है 2005 में, और ये आती है स्टेट बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ अलोंग द माइकाला हिल्स। नर्मदा, जोहिला एंड सोन रिवर जो कि इमर्ज होती है अमरकंटक प्लेट्यू से, वो भी यहीं से बहती है। द टोपोग्राफी ऑफ द सॉइल इन द अमरकंटक प्लेट्यू इज बॉक्साइट रॉक्स। ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जिसका पूरे इंडिया में दिस इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे इंक्लूड किया गया था 2008 में, और ये आती है स्टेट बाउंड्री ऑफ गुजरात में। द की फाउना ऑफ दिस डेजर्ट इज इंडियन वाइल्ड एस। लूनी, रुपेन और बनस रिवर यहीं पे आके खत्म होती है। एंड दिस इज ऑल्सो अ फ्लेमिंगो सिटी which is famous for the great flamingos, and this is also famous for चिरबत्ती, a strange dancing light phenomena. बन्नी ग्रासलैंड भी इसी का ही पार्ट है। और 3 Indian bustard species which includes Great Indian Bustard, Great Florican and Lesser Florican, वो भी इसी बायोस्फीयर रिजर्व में आपको देखने को मिल जाएगा। कोल डेजर्ट, जिसे इंक्लूड किया गया है 2009 में, और ये आती है हिमाचल प्रदेश अलोंग द वेस्टर्न हिमालयस, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं स्नो लेपर्ड। पिन वैली नेशनल पार्क इसी का पार्ट है। चंद्रातल रामसार साइट, जो कि एक इम्पोर्टेंट रामसार साइट है, वो भी इसी कोल डेजर्ट का ही पार्ट है। शेषाचलम हिल्स, जिसे इंक्लूड किया गया है 2010 में, और ये शेयर करती है स्टेट बाउंड्री ऑफ आंध्र प्रदेश। तिरुमला हिल्स, मालवाड़ी गुंदम वाटरफॉल्स, ये सब इसी का पार्ट है। और यहाँ पे आपको फेमस स्लेंडर लॉरिस भी देखने को मिल जाता है। एंड इट हैज लार्ज रिजर्व ऑफ रेड सैंडलवुड व्हिच इज यूज्ड इन मेडिसिन, सोप्स एंड स्पिरिचुअल रिचुअल्स। Panna, which is the smallest biosphere reserve of whole India. This is situated in the Vindhyan mountain ranges in the northern part of Madhya Pradesh. इसे इंक्लूड किया गया था 2011 में, एंड दिस इज द ओनली टाइगर रिजर्व इन द बुंदेलखंड रीजन। केन रिवर, जो कि लीस्ट पॉल्यूटेड ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, यहीं से फ्लो करती है, और यहीं पे आपको केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी देखने को मिलता है। एंड दिस रीजन इज फेमस फॉर पन्ना डायमंड माइनिंग। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज द थर्ड इन मध्य प्रदेश टू बी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व आफ्टर पंचमढ़ी एंड अमरकंटक। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सांबर, स्लोथ बियर, बंगाल टाइगर, चिंकारा एंड चीतल। और ये पूरा ही एरिया डोमिनेटेड है ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट से। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें जियो लेडी को।